Hi students, good morning. Welcome back to my YouTube channel Nitu Zango with Maths classes. Students, in last class we discussed the exercise 5.1 question number 1 and the chapter name all of you do you know कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो AP इट्स मीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और क्लास सबको पता है आपकी जो सीरीज है 10 एंड बुक विल बी रेफर इन NCERT. Okay, so this is given in page number 99 and start the question number 2. तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में मैंने अभी आपको बताया कि उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 3-4 पार्ट्स थे प्लस उसकी जो चैप्टर की मैंने इंट्रोडक्शन है कि बॉडी से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है तो लास्ट क्लास में मैं आपको दे चुकी हूँ. ओके, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो. ओके, नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2. राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी. की क्वेश्चन का मतलब स्टूडेंट्स कि आपको फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी फाइंड आउट करनी है. व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी कि डी आर गिवन एज रो कि आपको फर्स्ट टर्म में वो गिवन है और कॉमन डिफरेंस वो भी गिवन है. तो जो एपी की जो सीरीज है अगर आपको सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है, आपको जो भी टर्म फाइंड आउट करनी है, सपोज अभी यहाँ पे तो क्योंकि फर्स्ट 4 टर्म लिखा तो फर्स्ट टर्म इज गिवन तो मैं पहले आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ A2 क्यों? क्योंकि बिकॉज यहाँ पे A1 आपको गिवन है, A2 आपको फाइंड आउट करना है. तो क्या हो जाएगा इक्वल टू में A प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1D. A प्लस में 1D. अगर ये आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है. अब अगर आपको या सेकेंड टर्म की अगर यहाँ पे आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी तो क्या हो जाएगा A प्लस में 2D. कि अब आप समझते जाओ फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या है कि अगर फर्स्ट टर्म थी तो फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकेंड टर्म में क्या हो गया A प्लस 1D, सेकेंड टर्म में हो गया A प्लस 2D एंड थर्ड टर्म में फोर्थ टर्म में हो जाएगा A प्लस में 3D. ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये 3D टर्म है वो फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट पार्ट जैसे ये टर्म्स आपको लर्न हो जाती है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. अगर सेकंड टर्म है तो उसका बैक का एक नंबर चलता हूँ, यहाँ पे 1 आ गया. अब यहाँ पे थर्ड है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे फोर्थ था तो यहाँ पे 3 लिख दिया. ओके, तो नाउ फर्स्ट पार्ट विल बी स्टार्ट. ए इज गिवन आपका क्या है 10, डी कॉमन डिफरेंस इज 10. दोनों में 10 है तो आपको क्या पहले A तो हो गई, अब A2 इक्वल टू में क्या है 1 प्लस में 1D. तो 1 प्लस में 1 और D क्या है आपका 10. A है सॉरी A यहाँ पे A भी तो लिखना है ना, 1 नहीं था A था तो A आपका कितना था 10. ओके, तो अब यहाँ पे क्या था ब्रैकेट हो जाएगा तो क्या है इक्वल टू में 10 प्लस में 10 तो क्या हो जाएगा इक्वल टू में 20. तो मैं यहाँ पे लिखते जाती हूँ A की जो सीरीज है फर्स्ट 10 आई, सेकेंड 20 आई. अब है आपको थर्ड के लिए निकालना तो क्या आएगा A प्लस में 2D. तो A आपको पता है 10 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय D आपको 10. तो क्या आएगा 10 प्लस में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 20 तो क्या आएगा दोनों को प्लस करेगा 30. तो ये थर्ड सीरीज हो गई स्टूडेंट्स. नेक्स्ट होगा फोर्थ सीरीज के लिए A प्लस 4 A प्लस में 3D. 3D है स्टूडेंट्स तो वही सेम वैल्यू A आपका 10 है प्लस में 3D आपका 10. ओके, तो 10 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30. तो दोनों को जब प्लस करें तो क्या है तो A4 की वैल्यू आपकी क्या गई 40. तो अब आपको क्या निकालनी थी एपी की फर्स्ट 4 सीरीज थी क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट 4 सीरीज से बोला गया है. तो फर्स्ट 4 सीरीज में फर्स्ट 10, 20, 30, 40. अब क्वेश्चन में देखो एक चीज है आपको प्रूफ करने के लिए एक चीज बता देती हूँ कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी दे रखा था. ओके, तो डी दे रखा था तो देखो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस 10. इसमें अगर आपका डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो आपका क्वेश्चन भी ओके. तो आई होप कि फर्स्ट पार्ट विल बी क्लियर. प्लीज नोट इट डाउन. मैं सेकंड पार्ट बना देती हूँ. सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स B A इक्वल टू में -2 B इक्वल टू में 0. ओके, ये है
तो फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पे पता ही है -2 आएगी। सेकेंड टर्म हम कैसे निकालेंगे, a2 अब क्या आएगा a प्लस में 1 d, तो a आपका -2 प्लस में 1 d आपका क्या है 0, तो यहाँ पे क्या आएगा -2 प्लस में 0 इज इक्वल टू में -2, तो सेकेंड टर्म आल्सो विल बी -2। ठीक है, अब थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में क्या होगा, वही है a प्लस में यहाँ पे क्या जाएगा 2d, तो a आपको -2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय d आपको पता ही है 0, तो -2 और 2 का किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो और भी 0 ही आता है, तो क्या आएगा -2, थर्ड टर्म वो आल्सो विल बी -2। ठीक है, फोर्थ टर्म में क्या आएगा a p a प्लस में 3d, जो a है a आपका -2 आएगा प्लस 3, अगर d क्या है आल्सो विल बी 0, तो क्या आएगा इक्वल टू -2, यहाँ पे क्या आएगा 0, तो ये भी क्या आएगा -2, लास्ट टर्म विल बी आल्सो -2। तो देखो जो भी आपकी टर्म्स है एपी की सीरीज वो क्या है, ऑल दी फोर्थ टर्म विल बी -2, बिकॉज -2 क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 है। अगर अब देखो अब हम प्रूव भी कर रहे थे -2 क्या आएगा 0, -2 सारे टर्म्स 0 है तो 0 ही हो जाएगा। तो आई होप कि क्लियर दिस पार्ट, स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। मैं आपको थर्ड पार्ट करा देती हूँ। और स्टूडेंट्स अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ओके, नाउ स्टार्ट द थर्ड पार्ट एबीसी। थर्ड पार्ट है a इक्वल टू में -4 d इक्वल टू माइनस, ये हो गया। तो a है -4 सबको पता है। अब सेकंड टर्म आपने कैसे करनी है, हमें a2 तो क्या होगा 1 प्लस में 1 है, सॉरी a प्लस में 1 तो a आपको पता है -4 प्लस में 1 d का है -3, तो -4। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -3 प्लस -1, तो क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस आंसर आ जाएगा -7, तो -7। नेक्स्ट में आएगा a प्लस में 2, a आपका -4 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय d माइनस, ये हो गया। तो -4 अब दोनों को मल्टीप्लाई करेगा 2 3 6, अब इस प्लेसमेंट में प्लस के क्या हो जाएगा रिप्लेसमेंट में माइनस, तो -4 -6 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, तो -10। ठीक है, एंड लास्ट पार्ट में a4 में क्या आएगा a प्लस में 3d, तो a है वो -4 है प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय d माइनस, ये है तो -4 माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस 3 3 से 9, ये हो गई। तो माइनस माइनस प्लस आंसर किसमें है माइनस में, तो क्या आ जाएगा माइनस। तो आपकी जो सीरीज है स्टूडेंट्स वो क्या बन रही है -4 -7 -10 और -13। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट है ये आपका। फोर्थ पार्ट है अब आपका a इक्वल टू में -1 d इक्वल टू में 1/2। ठीक है, तो a है आपका -1, अब d है। अब सेकेंड टर्म आपको करनी है, क्या होगा a2 तो क्या आएगा a यहाँ पे क्या प्लस में 1 और यहाँ पे क्या है d, तो a आपका -1 प्लस में d है 1/2, ये है तो क्या -1 प्लस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, ये हो गया। तो अब दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 -2 प्लस में 1 तो क्या आएगा -1/2, सीरीज सेकंड टर्म क्या हो गई -1/2। ठीक है, अब है a3 को क्या है a प्लस में 2d, तो a आपका कितना है -1 प्लस में 2 1/2, ये हो गया। यहाँ पे क्या -1 प्लस में, अब देखो मल्टीप्लाई ऐसे काट दो तो यहाँ पे क्या 1, दोनों को कैंसिल आउट कर ले तो 0, तो नेक्स्ट टर्म और भी 0। अब फोर्थ टर्म आपको फाइंड आउट करनी है a4, तो a प्लस में 3d, तो a है आपका -1 प्लस 3 और d कितना है 1/2, ये हो गया। तो क्या आएगा -1, तो
क्या आएगा 3/2, ये हो गया। तो क्या हो जाता है, टेक एलसीएम, एलसीएम है 2, अब यहाँ पे क्या है 1, तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो -2 प्लस में 3, तो क्या है 3 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 1/2, तो आंसर क्या आ गया आपको 1/2। तो दो फोर्थ सीरीज है वो क्या है -1, 1/2, 0 और 1/2। तो आई होप यू क्लियर दिस पार्ट। और लास्ट पार्ट में से फ्रेंड्स नोट बता देती हूँ आपको। फोर्थ पार्ट है a इक्वल टू में 1.25, d इक्वल टू में 0.25। ओके, तो a था आपको क्या है यहाँ पे 1.25, राइट, और डिफरेंस आपको 0.25 है। तो अब सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या होगा 1 प्लस में सॉरी a प्लस में 1 d, तो a आपका 1.25 प्लस में 1, अब d क्या है 0.25, तो क्या आएगा 1.25 प्लस में दोनों को 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सेम वही आ जाएगा 0.25, ऐड करेंगे तो 1.5। ओके, तो ये क्या आ गया 1.5 आ गया, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 1.5। अब सेकेंड टर्म में जल्दी, अब थर्ड टर्म के लिए है फ्रेंड्स a प्लस में क्या है 2d, तो यहाँ पे a था आपका 1.25 प्लस में 2 क्या है 2, आपका d क्या है 0.25, तो अब यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस में 25 प्लस में अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0.5। ओके, तो दोनों को प्लस में कर रहे हैं तो क्या आएगा 0.5 को जब इसमें प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1.7, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.7। अब 3 सीरीज हो गई, लास्ट सीरीज है A4, तो A प्लस में 3D, तो A प्लस में 3D में क्या आ जाएगा यहाँ पे A है 1.25 प्लस में 3, D है आपका 0.5, ये है ना 0.25, तो क्या आएगा 1.25, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0.75। अब स्टूडेंट आप फर्स्ट सेकंड मतलब फोर्थ फिफ्थ के स्टूडेंट्स जो कि दोनों को मल्टीप्लाई में ऐसे अलग करके लिखोगी 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये आपको ओरली आने चाहिए। ओके, क्योंकि अगर मैथ्स में आपको मोर देन 90 स्कोर चाहिए तो आपकी कैलकुलेशन बहुत स्पीड से होनी चाहिए। तो क्या था दोनों को जब किया तो क्या आया 0.75 और 0.1 हो गया, तो 1/2, तो यहाँ पे लास्ट टू है। तो द सीरीज ऑफ द AP 1.125, 1.5, 1.75 and last one 2. So this is the second question of your book NCERT. Please note it down, dear student. And this is given in page number 99. Question number 3, students. For the following APs, write the first term and the comma difference. इसमें क्वेश्चन है गिवन फ्रेंड्स, उसमें क्या है कि आपकी एपी की सीरीज आर गिवन, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है फ्रॉम दी फर्स्ट टर्म। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि हमें फर्स्ट टर्म गिवन थी और डी गिवन था, कॉमन डिफरेंसेस बोथ आर गिवन, और आपको क्या फाइंड आउट करनी थी सीरीज। लेकिन इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्या किया गया कि आपको सीरीज से गिवन और आपको क्या फाइंड आउट करना है ए फॉर फर्स्ट टर्म एंड डी फॉर कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 3, 1, -1 एंड माइनस, राइट। तो ए आपको पता ही है कि जो भी सीरीज होती है फर्स्ट टर्म को ए होती है साथ साथ, तो ए है आपका 3, ठीक है। ओके, तो उसके बाद है डी फॉर कॉमन डिफरेंस। आप सबको ही पता है, ऑल ऑफ यू डू यू नो कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और जो थर्ड टर्म है तो माइनस सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे क्या है डी हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 - 3, तो आंसर क्या आ जाएगा दोनों -2। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा थर्ड वाले में क्या आएगा -1 - 1, तो माइनस माइनस प्लस बट साइन विल बी माइनस, तो यहाँ पे -2 आ गया। तो इसमें आपको क्या पूछा गया था, ए फॉर फर्स्ट टर्म आपकी 3 था
और डी फॉर कॉमन डिफरेंस आपका -1. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3. सॉरी सेकेंड पार्ट इज फ्रेंड्स -5 -1 3 7 होता है. ओके, तो इसमें ए आपको सबको पता है -5, डी वही सेकेंड माइनस फर्स्ट. तो सेकेंड माइनस फर्स्ट यहाँ पे क्या आएगा -5 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का. तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आएगा 4. ठीक है, उसके बाद आया कि ये 4 हो गया. फिर भी एक और करके देख लेते हैं कि आपका क्या था 3 -1 और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस तो क्या आएगा 1. यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे 4 आ गया. इट्स मीन आपका डी 4 आ गया. तो ए इज आपका क्या आ गया -5, डी आ गया. तो आई होप कि सेकेंड पार्ट विल बी क्लियर स्टूडेंट्स. थर्ड पार्ट है 1/3 5/3 9/3 13/3, राइट. ये तो ए आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, सबको पता है 1/3. डी होगा सेकेंड माइनस फर्स्ट. तो क्या है सेकेंड टर्म आपकी क्या है 5/3, फर्स्ट टर्म आपकी 1/3. दोनों को माइनस कर रहे हैं तो एलसीएम दोनों का 3 आ रहा है. तो क्या आएगा 5 - 1 तो क्या है 4/3. ओके, सेम एक और करके दिखा देती हूँ. यहाँ पे 9/3 -5. एक एलसीएम 3 तो 9 - 5 तो यहाँ पे क्या है 4/3. तो यहाँ पे भी 4/3 4/3. तो डी आप ए आपको पता था 1/3, यहाँ पे रिव्यू 1/3. डी आपका क्या हो जाएगा 4/3. दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन फ्रेंड्स. अब मैं फोर्थ पार्ट यहाँ कर देती हूँ. फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे सीरीज गिवन है तो लिखने की हमें जरूरत नहीं है. तो ए आपका क्या हो जाएगा माइनस. ओके, डी कैसे होगा सेकेंड माइनस फर्स्ट. तो 1.7 - 0.6 तो क्या हो जाएगा 1.1. अब थर्ड पे देखो इनमें क्या आएगा 1.1, इन दोनों में क्या आएगा 2.8 - 1.7. यहाँ पे भी क्या आएगा 1.1. तो आपका ए था वो आएगा 0.6 और डी आपका आएगा 1.1. ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.1. स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन. ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप कि जो क्वेश्चंस मैंने आज कराए हैं वो आपको क्लियर हो गए. आज की क्लास में स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कराए. तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. ओके, तो अगर स्टूडेंट्स अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ. नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.1. थैंक यू, बाय बाय.